हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद श्रद्धा राजपूत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको साइकोलॉजी के अंतर्गत न्यू चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है बुद्धि या इंटेलिजेंस। जिसका नाम है बुद्धि या इंटेलिजेंस। क्वेश्चन बनता है कि बुद्धि क्या होती है। क्वेश्चन हमारा बनता है कि बुद्धि क्या होती है। तो यहाँ देखते हैं बुद्धि एक बहुत व्यापक एवं ब्रॉड शब्द माना गया है। जैसे कि देखा जाता है बुद्धि एक व्यापक मानसिक शक्ति है। बुद्धि एक व्यापक मानसिक शक्ति है जो सीखने समझने या तर्क करने या विचार करने या समस्याओं या परिस्थितियों में अनुकूल की क्षमता होती है। परिस्थितियों में अनुकूलन की क्षमता होती है। यह ज्ञान प्राप्त करने, अमूर्त सोचने, बुद्धि हमारी जो होती है, बुद्धि से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। उससे हम अमूर्त सोचते हैं, निर्णय लेते हैं। अमूर्त सोचना, निर्णय लेना, अनुभवों में लाभ उठाना, अनुभवों से लाभ उठाना। अगर हमारे पास बुद्धि नहीं होगी तो हम किसी चीज का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। बुद्धि किन किन चीजों से मिलकर बना है? बुद्धि एक व्यापक शब्द है जो तर्क करने, अमूर्त सोचने, निर्णय लेने या अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता है, उसे हम बुद्धि कहते हैं। बुद्धि व्यक्तित्व को नई और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में खुद को ढालने और सफल होने में मदद करती है। जो हमारी बुद्धि होती है वह चुनौतियों वो पूर्ण परिस्थितियों में खुद को ढालने और सफल होने में मदद करती है। उसे हम बुद्धि कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बुद्धि की परिभाषा। बुद्धि की परिभाषा क्या? सोचने समझने की ही क्रिया बुद्धि है। सोचने समझने की योग्यता हमारी बुद्धि है। नॉर्मल शब्दों में डेफिनेशन है बुद्धि की परिभाषा, सोचने समझने की योग्यता ही बुद्धि है, योग्यता। तो इसके बाद नेक्स्ट परिभाषा आती है टर्मन के अनुसार। टर्मन ने क्या कहा है? बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। टर्मन ने कहा बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। ये हमारे टर्मन महोदय ने कहा है। बुद्धि हमारे अमूर्त विचारों के सोचने की योग्यता है, टर्मन महोदय ने कहा। इसके बाद नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आती है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ महोदय ने क्या कहा? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ये हमारे वुडवर्थ महोदय ने कहा है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये टर्मन महोदय ने कहा। इसके बाद नेक्स्ट परिभाषा आती है मन के अनुसार। नेक्स्ट परिभाषा हमारी आती है मन के अनुसार। मन ने क्या कहा? नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही बुद्धि है। नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही बुद्धि है। ये हमारे मन के अनुसार है। इसके अनुसार हमारा नेक्स्ट आता है बर्ट के अनुसार। बर्ट ने क्या कहा है? बर्ट महोदय के अनुसार उचित प्रकार से समझने, विचार करने व तर्क करने की योग्यता बुद्धि है। उचित प्रकार से समझने, विचार करने व तर्क करने की योग्यता ही बुद्धि है। यह हमारे बर्ट महोदय ने कहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो यहाँ देखते हैं बुद्धि की बहुत विशेषताएं होती है, लेकिन कुछ विशेषताएं हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि बुद्धि एक जन्मजात शक्ति व योग्यता है। बुद्धि जन्मजात शक्ति व योग्यता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके अंदर बुद्धि स्वतः ही जन्म से ही आती है। बुद्धि जन्मजात शक्ति व योग्यता है, ये हमारी बुद्धि की पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता आती है
बुद्धि विकासशील एवं परिवर्तनशील योग्यता है। बुद्धि विकासशील एवं परिवर्तनशील योग्यता है। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्धि पर वंशानुक्रम एवं वातावरण का दोनों का प्रभाव पड़ता है। जो हमारी बुद्धि होती है, जिस प्रकार के वंशानुक्रम होंगे और जिस प्रकार का व्यक्ति एनवायरमेंट में रहेगा उसी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। बुद्धि वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। फिर इसके बाद आता है बुद्धि के प्रकार। बुद्धि हमारे कितने प्रकार की होती है? तो यहाँ बुद्धि के 3 प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहले हमारा आता है मूर्त बुद्धि, सेकंड हमारा आता है अमूर्त बुद्धि और थर्ड हमारा आता है सामाजिक बुद्धि। थर्ड हमारा आता है सामाजिक बुद्धि। जो मूर्त बुद्धि होती है वह मूर्त बुद्धि हम किसे कहते हैं? जो हम सामने देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, मतलब जो हमें सामने देखे उस पर हम विचार करें, वह हमारी मूर्त बुद्धि होती है। वह हमारी मूर्त बुद्धि होती है। जो हम सामने देखकर उस वस्तु पर या किसी व्यक्ति पर या किसी समाज पर हम जो देख के अपने विचार प्रकट करते हैं वह हमारी मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा आता है अमूर्त बुद्धि। क्या होती है? जो हमें सामने दिखे ना, जो हमें स्पष्ट रूप से ना दिखे, उस पर हम जो विचार करते हैं वह हमारी अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है। जैसे छोटे बच्चा पूछते हैं, उन्हें मतलब इतना ज्ञान नहीं होता है तो वह सोचते हैं कि सूरज कहाँ से निकलता है, सूरज से हमें क्यों गर्मी पैदा होती है। तो वह अमूर्त विचारों का सोचने का उनका माइंड ब्रॉड हो जाता है, वह अमूर्त विचार सोचने लगते हैं, तो वह हमारी अमूर्त बुद्धि होती है। पहले हमारी मूर्त बुद्धि, जो हमें सामने देखकर उस पर हम विचार करते हैं वह हमारी मूर्त बुद्धि है। जिसे हम देख नहीं सकते उस पर विचार करते हैं वह हमारी अमूर्त बुद्धि है। नेक्स्ट हमारा थर्ड यहाँ पर आता है सामाजिक बुद्धि। जो हमें समाज से ज्ञान मिलता है, जो समाज से बैठने में, एनवायरमेंट के साथ उठने बैठने में, उसे हम सामाजिक बुद्धि कहते हैं। उसे हम सामाजिक बुद्धि कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम इसके आगे कल बताएंगे। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।